हेलो एवरीवन। आज मैं कैपेसिटर टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत मैंने पहले पढ़ा दिया था इसका, आप लोगों का जहाँ तक लिखा उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आखिरी में अगर हम देखते हैं तो C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने का मतलब हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। ठीक है कोई बात नहीं, सॉरी। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसकी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। लेट P1 एंड P2 आर द टू पैरेलल अपोजिट चार्ज प्लेट्स of parallel plate capacitor which are separated at a small distance d apart. Let a dielectric constant K is filled between the plates and V is the potential difference between the plates. यहाँ पे कह रहा है कि जो P1 और P2 है वो दो पैरेलल अपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं। जैसे मैंने आपको एक दिन बताया था, एक तरफ P1 दूसरी तरफ P2 और दोनों पे अपोजिट चार्ज होगा। अगर एक पे प्लस तो दूसरे पे माइनस, अगर पहले पे प्लस तो दूसरे पे माइनस, या माइनस तो प्लस, ये ध्यान दीजिएगा आप। उसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है कि आर सेपरेटेड और इनको एक स्मॉल डी डिस्टेंस पे रखा जाता है दोनों को। ठीक है, लेट आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, उसके बाद एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हमने लेट किया जिसको बीच में भरा जाता है, फील्ड बिटवीन द प्लेट, उन दोनों प्लेटों के बीच में इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नामक मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के को भरा जाता है। एंड V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। और यहाँ पे V क्या है, V जो है यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स के बीच में मतलब जैसे P1 प्लेट्स और P2 प्लेट्स थे उनके बीच में V जो यहाँ पे दिया हुआ है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है। चलिए मैं इसका पहले आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, तो उससे क्या होगा कि आपको आसान हो जाएगा समझने में। ये देखिए, ये P1 प्लेट, ये P2 प्लेट, ये दोनों अपोजिटिवली चार्ज्ड हैं और V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट P1 एंड P2। और ये क्या है, स्मॉल डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ओके, और K इज़ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, चलिए हम उसी पेज पे दोबारा चलते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसमें और आगे किस तरह से इम्प्रूवमेंट करनी है। यहाँ कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। सबसे पहले हमें यहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी उन दोनों प्लेट्स के बीच में। हम जो पहले पढ़ चुके हैं वोल्टेज वाले चैप्टर में, क्या आप लोगों को ध्यान है? वोल्टेज वाले चैप्टर पे हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई एक प्लेट होती है और दूसरी प्लेट होती है तो उनके बीच में इंटेंसिटी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। हमने पढ़ा था उस समय फॉर्मूला कैपिटल ई बराबर एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। वैसे तो क्यू इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। बाद में हम क्या करेंगे, इस सिग्मा की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे क्यू अपॉन ए की वैल्यू से। हमने वही यहाँ पे किया है, सिग्मा की वैल्यू को रिप्लेस किया है क्यू अपॉन ए की वैल्यू से। ओके, इतना क्लियर हो गया। पहली इक्वेशन को हमने फर्स्ट मान लिया, दूसरी वाली इक्वेशन को हमने यहाँ पे सेकंड मान लिया। अब क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट। अब क्या करेंगे कि प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मानेंगे या लेट करेंगे। क्या किया हमने यहाँ पे V बराबर E इंटू डी, ये भी हम बेसिक फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं जब हमने आप लोगों को रिलेशन बताया था कि V E और D में क्या रिलेशन होगा। तब मैंने ये पूरा फार्मूला आपको डिस्क्राइब किया था विद द हेल्प ऑफ दो मेथड के द्वारा। चलिए कोई बात नहीं, एक बार आप रिवाइज कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए यहाँ देखते हैं V बराबर क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए। कुछ नहीं किया गया है, यहाँ पे E इंटू डी जो लिखा हुआ है वहाँ पे E की वैल्यू ये ऊपर वाली वैल्यू से रिप्लेस कर दी गई है। E की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। ये सेकंड वैल्यू को हमने इस मतलब यहाँ पे पुटअप कर दिया E की जगह। जब पुटअप कर देंगे तो हमारा आंसर क्या निकला, V इक्वल क्यू ए डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। इसी को हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब यहाँ पे जब हमारा V निकल गया और E हम निकाल चुके थे पहले, तो अब हम यहाँ पे कैपेसिटेंस का फार्मूला लगा देंगे।
कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर फार्मूला क्या होता है, C इक्वल क्यू अपॉन वी। इट इज़ अ बेसिक फार्मूला एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये हमें लर्न करना पड़ेगा, ये बेसिक है। हम आप लोगों को शुरुआत में ही जब मैंने पढ़ाया था तो ये आप लोगों को पूरा मैंने बताया था कैपेसिटेंस के बारे में। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। बस कुछ नहीं करना है आपको, जो V की वैल्यू आपकी थर्ड इक्वेशन में निकली है इसको क्यू अपॉन वी, इस V की जगह पुट कर देना है। जब इस V की जगह आप ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये वैल्यू आपने रखी तो Q से Q कट गया तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो हमारी वैल्यू क्या निकल गई, C एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। हाँ, ये एक बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये वाला फार्मूला कब लगेगा, ये तब लगेगा जब पेपर में ये लिखे आए कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्रूफ करके दिखाओ, तो फिर हमको उसमें क्या निकालना पड़ेगा, C इक्वल के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। C क्या है यहाँ पे, कैपेसिटेंस है, K क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू आपको ध्यान होगी, मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, इसको दोबारा आप एक बार रिवाइज करिएगा और आसानी से आपको आ जाएगा। अगर हम ये ए की बात करें तो ये ए क्या है, ये बताइए ए क्या है यहाँ पे, ए इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए ठीक है, इसका थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे हमें ये डायग्राम दिया हुआ है, ये P1 प्लेट P2 प्लेट बीच में के। उसी प्रकार जब हमारा फॉर्मूला निकला था तो अब अगर चलिए आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि जब एयर कैपेसिटर की अगर हम बात करेंगे तो व्हेन एयर फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स, जब किन्हीं दो प्लेट्स के बीच में एयर भरी होगी, एयर का मतलब के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब इस के की वैल्यू को हम कहाँ पुटअप कर देंगे, इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। जब यहाँ पे अगर के मेरा लिखा हुआ के की जगह 1 होगा तो सिंपल आ जाएगा C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए इतना कंप्लीट हुआ। अब अगर हम यहाँ पे देखें रिलेशन बिटवीन C एंड C नॉट, C एंड C नॉट, ये भी इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट डाल लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट डाल लीजिए पक्का। ये आपके कंपटीशन में और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में कंफर्म इससे दो एक क्वेश्चन तो बनेगा ही, चाहे वो मल्टीपल चॉइस में बने या फिर थ्योरी में बने जाके, कि C बराबर के C नॉट होता है। C हमारा ये जो नया कैपेसिटेंस है और C नॉट क्या होता है, इनिशियल कैपेसिटेंस। ठीक है, और K क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस के टाइम्स। कह रहा है कि अगर किसी भी कैपेसिटर की अगर बात करें, अगर किसी भी कैपेसिटर में किसी भी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मौजूद है तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात है कि उसका कैपेसिटेंस अवश्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये आप लोगों को बिल्कुल अपने दिमाग में बात बैठा के रख लेनी है कि अगर कैपेसिटर के बीच में वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, क्योंकि ये हमें फॉर्मूला पता है कि C इक्वल के C नॉट। C नॉट इज़ द पहले वाली वैल्यू। देखिए आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया, C इज इक्वल टू के C नॉट। ठीक है, उसके बाद हम क्या बात करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस के टाइम्स। जो कैपेसिटेंस होगा वो कितने टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा, के टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। इसलिए बाद वाले की जो कैपेसिटेंस होगी पहले वाले के अनुसार के टाइम्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चालू करना चाहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पे बता रहा है कि अभी तक हमने जो आपको बताया था उसमें क्या था कि कैपेसिटर जो था वो पार्शली नहीं था, फुली फिल्ड था। अब यहाँ पे क्या है, वो पार्शली फिल है। पार्शली फिल का मतलब आधा अधूरा। ठीक है, तो इसकी पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर in which a dielectric slab of thickness T is introduced between plates of capacitor. Let D is the distance between the plates. Then between the plates in the thickness D minus T air is filled.
एंड डाई इलेक्ट्रिक इज इन थिकनेस टी। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेना पड़ेगा जो मतलब जिसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई है और उसकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी है, स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, इनके बीच की जो एक हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है उसकी थिकनेस स्मॉल टी है और उनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। और कहने का मतलब लेट द प्लेट्स देन बिटवीन द प्लेट्स इन दिस थिकनेस डी माइनस टी एयर इज फील्ड एंड डाइलेक्ट्रिक। चलिए इसका डायग्राम देखते हैं, फिर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए कितना ये डायग्राम है। और उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि ये प्लस चार्ज हमारी पहली वाली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है माइनस वाली, ठीक है। उसके बाद हम अभी तक क्या करते थे, डाइलेक्ट्रिक बढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक डाली जा रही है जिसकी थिकनेस जो है कितनी है, स्मॉल टी। और जो जिसका मतलब कहने का कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी। और हमने क्या किया इसको, हमने किया है कि इसका जो निगेटिव वाला पोर्शन है इसको हमने अर्थिंग दे दी। अर्थिंग दे दी का मतलब कहने का इसको अर्थ से जोड़ दिया, इसका जितना भी चार्ज है उसको ज़ीरो बना दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर ये पूरी डिस्टेंस हमारी डी है, अंदर वाली अगर स्लैब केवल टी है, तो ये अगर बाकी बची बचाई यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, डी से हम टी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो डी माइनस टी हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये बीच में सिर्फ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है, यहाँ पे पूरे पे एयर है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अगर क्लियर हो गया तो नीचे देखो, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अच्छा ये बताओ, अगर हम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बाद में हमारी एयर भी आ रही है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी आ रही है। तो कहने का मतलब ये एयर यहाँ पे है, फिर इधर भी एयर आ रही है, तो एयर 2 टाइम्स आ जाएगी और इधर डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे ये करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कैपेसिटर का। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, एयर को ऐड करेंगे और डाइलेक्ट्रिक जो बीच वाला है उसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा है वी एयर। वी एयर का मतलब पोटेंशियल एट एयर, जब एयर होगा वहाँ पे पोटेंशियल और जब डाइलेक्ट्रिक होगा तब वहाँ पे पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर दिया है क्योंकि हम पूरे प्लेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अभी देखो यहाँ पे ये कैपिटल वी, ये कैपिटल वी लिखा है, ठीक है। वी एयर, वी एयर। एक अच्छा फॉर्मूला बताओ, हमने तुमको रिलेशन बताया था वी ई और टी, क्या रिलेशन था उसमें, रिलेशन सेम अभी पीछे बताया था। वी बराबर क्या होता है, ई इंटू डी, वही लगा है यहाँ पे। वी एयर, देखो एयर की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे ई नॉट लगाया, ठीक है। ई नॉट का मतलब होता है इनिशियल, या बोले तो एयर के लिए, ठीक है, ई नॉट। और एयर वाले के लिए अगर हम कहें तुमसे डी कितना होगा, तो यहाँ पे हम चेक करो जरा, एयर यहाँ पे पूरे पे एयर है, यहाँ पे एयर है, बट बीच में टी है। तो अगर हम ये पूरे वाले डी में से टी वाले को माइनस करा देंगे तो हमारी पूरी एयर बची, इसीलिए हमने इसकी जगह डी माइनस टी लिखा है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डाइलेक्ट्रिक की बात करें उसी प्रकार यहाँ पे ई इंटू हमने टी लिख दिया डाइलेक्ट्रिक में, क्यों, क्योंकि बीच में पूरा क्या है, डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है और जिसकी क्या मतलब लेंथ कितनी है, टी, इसलिए हमने यहाँ पे टी लिख दिया, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। इतना देखो, बिल्कुल एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये मत सोचो कि केवल यही वाली वीडियो आएंगी और उसके बाद तुम्हारी इसके आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सबकी वीडियो हम डालते रहेंगे, उनकी टेंशन तुम लोग ना करो, बस पढ़ते रहो, ठीक है। और इस पेंडेमिक से बिल्कुल मत घबराओ, घर में रह के आराम से बैठ के टेंशन फ्री होके पढ़ते रहो। बस ये है कि जितने हम नोट्स भेज रहे हैं, बताते जा रहे हैं, उनको अच्छे से अगर करते जाओगे तो तुम्हारे 12th में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। और उसके बाद जब किसी कंपटीशन में जाओगे, जैसे किसी चीज़ की तैयारी करोगे, तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं फिजिक्स से, ये सब पूछी जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो वेयर ई नॉट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए आज जानते हैं यहाँ पे ई नॉट यहाँ क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एयर में, जानते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एयर में बिटवीन द प्लेट्स, मतलब कहने का ये ई नॉट है जो वो एयर में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के बीच में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर होगा, ना क्लियर हो तो पीछे का जितना भी अभी तक पढ़ा हुआ है उसको पूरा रिवीजन करिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद ये वीडियोस देखिए। इससे ये रहेगा कि आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आता है कोई चीज़, जैसे हमने बताई आपको नहीं क्लियर हुआ, तो आप वीडियो को बैक करके बार बार देख सकते हैं, जिससे कि आसानी से आपको एक बार में नहीं भी आता है समझ में तो वो 2-3 बार में आपको कन्फर्म आ ही जाएगा और आसानी से आप अपने पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकेंगे। यहाँ लिखा है एंड ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक, जो कैपिटल ई है वो डाइलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये तो सिंपल सी बातें हैं, बस समझने के लिए बात है आपको। कैपिटल ई बराबर क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे वैल्यू हो गई। उसी प्रकार ई कॉमा ई नॉट
पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने ई नॉट की वैल्यू निकाली, ई की वैल्यू निकाली, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये वैल्यूज को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। जब इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, वी बराबर ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी, यहाँ पे रख दो। जब आप रख देंगे वैल्यू यहाँ पे तो आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट टी। अच्छा यहाँ पे ये बताइए जरा, ये वैल्यू आ गई, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बहुत ईजी है। हम क्या करेंगे, यहाँ से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए को कॉमन कर लेंगे। जब हमने कॉमन किया तो अंदर क्या बचा, डी माइनस टी बचा और प्लस टी अपॉन के, क्योंकि के तो इसका बच ही रहा है इसलिए के यहाँ पे आ गया। इसको अपने सेकंड इक्वेशन मान ली। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या किया, जब वी हमारा निकल आया तो अब तो बहुत आसान है। हम मतलब कहने का बहुत समय से पढ़ते आए हैं, आपको बहुत बार हमने बताया ये कि सी बराबर क्यू अपॉन बी फॉर्मूला होता है। बस सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी फॉर्मूला लगाइए और वी की वैल्यू जो यहाँ पे पूरी वैल्यू थी इसको यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। ठीक है, पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पर घर में एक बार ट्राई करिएगा आप लोग भी। सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्यू से क्यू कट गया, एप्सिलॉन नॉट ए आपका क्या होगा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला गया तो सी इज इक्वल टू हमारा क्या निकला है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, तो अगर हम इसको, यही हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, ये भी कभी कदार क्या जर्नल आपका पेपर में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर इसका कहने का मतलब न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। जैसे आपको टी की वैल्यू दे देगा, डी की दे देगा, ये वैल्यूज़ दे देगा, आपको कहेगा कि कैपेसिटेंस फाइंड करो, तो इसी तरह हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब आई होप आपको मतलब समझ में आया होगा। तो ये जितना भी ये सी की वैल्यू निकली है और जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया इसको आप बार बार रिकॉल करिए। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और इसके आगे की भी वीडियोस आपको बहुत जल्द ही मिलेंगी, जिससे कि आप अपनी स्टडी को प्रॉपर कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, और हाँ ये ध्यान रखिएगा कि अपने नोट्स बनाना ना भूलें, क्योंकि आप अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको लिखने की प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगी, फिर पेपर में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू निकल गई ये प्रूव हो गया है। ये बेसिकली तब के लिए था, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे आप, ये तब लगाएंगे जब कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब किसी प्लेट्स के बीच में होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फर्दर वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। और बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत करें कि पढ़ाई आप लोगों की डिस्टर्ब हो रही है, पढ़ाई आप लोगों की कंटिन्यू चलती रहेगी, किसी न किसी पे आप लोगों की पढ़ाई चलती रहेगी, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं मैं रोज़ पर डे वीडियो बनाऊंगा, और इसकी जितने भी नोट्स हैं सभी को अपलोड करूँगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो, और जो बच्चे इस पेंडेमिक में नहीं जा सकते एक जगह से दूसरी जगह, उनको भी आसानी हो, घर बैठे उनको इतना अच्छा कंटेंट मिल सके फिजिक्स में कि वो अच्छे से अच्छे नंबर गिन सकें। ठीक है, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। ठीक है, और सब तो आपने करके ही रखा होगा। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, ओके बाय।